वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उदय। और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो 12th क्लास और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हमें बताया गया है कि मतलब शॉक थेरेपी क्या थी। एक्चुअली शॉक थेरेपी जो शब्द है तो ज़्यादातर लोग उसे क्या समझते हैं कि उसे मेडिकल लाइन से समझ लेते हैं, सोचते हैं कि शायद ये मेडिकल लाइन की कोई चीज़ थी या कुछ ऐसा था। बट मैं इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया कि ताकि ये बता सके कि शॉक थेरेपी क्या है, कैसे इसको लागू किया गया था, या पॉलिटिकल साइंस में इसको क्यों हम पढ़ते हैं, या ऐसा क्या रीज़न है जो शॉक थेरेपी को पढ़ा जाता है और इसकी सारी चीज़ें मतलब देखी जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारा जो टॉपिक है शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी थी क्या, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि ये थी का क्या और ये लागू कहाँ की गई थी। तो भाई पहले मैं देश बता देती हूँ ये कहाँ लागू की गई थी, किस चीज़ के बाद लागू की गई थी। शॉक थेरेपी जो थी वो रशिया में लागू की गई थी या फिर सोवियत संघ के उन सारे देशों में लागू की गई थी जो सोवियत संघ के सदस्य देश उस टाइम पे थे। और ये बात कब की हो रही है, शीत युद्ध के जस्ट बाद की, कि शीत युद्ध के बाद जब सोवियत संघ अपना अस्तित्व खो दिया सोवियत संघ ने, तो जब वो उसका विघटन हुआ तो विघटन के बाद सोवियत संघ में एक जो है नई विचारधारा को लेके आया गया और उस विचारधारा को लाने के लिए जिस पद्धति का यूज किया गया उसे शॉक थेरेपी बोलते हैं। तो भाई शॉक थेरेपी की जो छोटी सी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है आघात पहुंचाकर उपचार करने की नीति। आघात पहुंचाकर उपचार करने की नीति ये होती है शॉक थेरेपी, यानी थोड़ी सी प्रॉब्लम देकर उसको ठीक करने की नीति। ये इसका एक आम तरीका हो गया। तो भाई इसको शॉक थेरेपी का नाम क्यों दिया गया, तो डेफिनेशन समझ में आ गई, आघात पहुंचाकर उपचार करने की नीति को शॉक थेरेपी बोला जाता है। कंट्री समझ में आ गई कौन सी वाली थी, रशिया में ये किया गया। और साथ में जो रशिया के साथ जो और 14 देश थे जो सोवियत संघ में ऐड थे उनके साथ भी ये किया गया। ठीक है, तो भाई अब हम देख लेते हैं कि शॉक थेरेपी जो आघात पहुंचाकर उपचार करने की नीति है इसमें इन्होंने किया क्या, इसका क्या क्या रिजल्ट रहा और बाद में इसके परिणाम क्या हुए, देश पे अच्छा फर्क पड़ा या बुरा फर्क पड़ा, दैट्स ऑल। तो भाई देखते हैं शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर एक नजरिया था। यहाँ हुआ क्या कि भाई शॉक थेरेपी के जरिए जितने भी मतलब साम्यवादी देश थे उनको पूंजीवादी देश बनाया गया। उन्हें साम्यवाद या समाजवाद से पूंजीवाद धर्रे पर ढाला गया, कंप्लीटली पूंजीवाद पर। यानी ये नहीं कि थोड़ा सा पूंजीवाद कर लिया, थोड़ा सा साम्यवाद कर लिया, ऐसा नहीं, बल्कि कंप्लीटली साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर अग्रसर को शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। ये हो गई इसकी एक अदर दो छोटी सी डेफिनेशन कि अगर हम लिखना चाहें कि भाई साम्यवाद या समाजवाद से पूंजीवाद की ओर अग्रसर करने को ही क्या बोला जाता है, शॉक थेरेपी बोला जाता है। और ये कब लागू की गई, 91 में, यानी 1991 में शीत युद्ध के जस्ट बाद, क्योंकि उन देशों का जो देश शीत युद्ध में ऐड थे उन देशों का एक अलग धरा स्टार्ट करना था, तो इसीलिए इसको लागू किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, भाई विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सम्मानित विश्व बैंक। अब ये जो आइडिया था साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जाने का, तो ये आइडिया दिया किसने, ये आइडिया दिया था विश्व बैंक ने और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। ये इन दोनों का जो है मिली जुली थी, मतलब इनकी आइडियाज थी। हालांकि पॉइंट जो सबसे बड़ा है वो ये है कि ये पश्चिमी विचारधारा थी और विश्व बैंक पर और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर, दोनों पर पश्चिमी विचारधारा का ही प्रसार नजर आता है। तो भाई ये जो विचारधारा थी तो पश्चिमी, लेकिन जो नाम हमें दिए गए हैं वो कौन से दिए गए हैं, विश्व बैंक एंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दो नाम हमें यहाँ पर दिए गए। इसके अलावा हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्या था, मिल्कियत का जो प्रमुख स्रोत था वो कौन सा था, मतलब अभी तक जो इधर उधर का सारा सरकार के हाथ में था, अब वो शॉक थेरेपी के द्वारा किसको देना था, अब शॉक थेरेपी के द्वारा वो सारा का सारा देना था निजी हाथों को। तो जो प्रमुख स्रोत था यानी जो मेन मोटिव था, पहला मुद्दा, वो किसको बनाना था, निजी हाथों को बनाना था। क्यों, क्योंकि भाई निजी हाथों के द्वारा ही इस चीज को लागू किया जा सकता था, क्योंकि वो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जा रहे थे। और पूंजीवाद में क्या होता है,
पूंजीवाद में सारी की सारी जो पावर्स होती है वो मार्केट फोर्स के हाथ में होती है, यानी निजी हाथों के हाथ में होती है। तो ये क्या रहा, मिल्कियत का प्रमुख स्रोत शॉक थेरेपी में किसका रहा, निजी हाथों का। अब आते हैं सामूहिक फार्म, निजी फार्म। अब जितने भी सामूहिक फार्म थे, जितने भी सरकारी फार्म थे, सरकारी इंडस्ट्रीज थी, खेती वगैरह जो भी सब चीजें थी, ये सब किसको बेच दी गई, निजी हाथों को बेच दी गई और प्राइवेट कर दी गई। अब इन्हें प्राइवेट करने से भाई अब एक चीज है कि जब हम एक सामूहिक फार्म को प्राइवेट हाथों में बेचेंगे तो पैसे लेंगे। अब जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि हमें तो पूंजीवाद की ओर अग्रसर करना है, तो क्या हम फायदा कमाने की सोच रहे हैं यहाँ पे, नहीं, हमें तो पूरा अपना विचारधारा चेंज करनी है, तो हम तो कर देंगे बस। तो क्या हुआ कि सामूहिक फार्म जो थी वो निजी हाथों में बेच दी गई, जिसकी वजह से रशिया को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा। व्यापार विकास का साधन। अब पूंजीवाद में एक बहुत इजीली मुद्दा होता है कि भाई जो तुम विकास करोगे ना वो सारा करोगे किसके जरिए, सिर्फ और सिर्फ व्यापार के जरिए करोगे। यानी अगर तुम विकसित होना चाहते हो देन यू हैव टू वर्क, यू हैव टू ट्रेड, बात खत्म। मतलब सिर्फ व्यापार ही विकास का क्या होता है, साधन होता है, और फिर उसी के द्वारा नागरिकों के अधिकार और ये सारी चीजें देखी जाती है। बट द हाईलाइटेड पॉइंट इज दैट कि जो तुम्हारी ट्रेड है, जो तुम्हारा व्यापार है, वही तुम्हारे विकास का एक लौता मुद्दा या साधन बाकी बचता है। लास्ट पॉइंट, पश्चिमी प्रभुत्व, कि अब शॉक थेरेपी द्वारा वो साम्यवादी रशिया, वो साम्यवादी सोवियत संघ जो अपनी नाक उठा के बैठा हुआ था, वो पश्चिमी प्रभुत्व के अंदर आ गया। अब यहाँ कैसे भाई, कि भाई एक तो जो पूंजीवाद की ओर अग्रसर की जो नीति थी शॉक थेरेपी, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और पश्चिमी प्रभुत्व पे जारी थी। इसके अलावा इन देशों की को जो मार्गदर्शन दिया कि अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, ये भी किसने दिया, पश्चिमी देशों के नेताओं ने दिया। तो जो एक तरह से देखा जाए तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाओं पर किस चीज का जो प्रभुत्व जम चुका था, भाई पश्चिमी प्रभुत्व जम चुका था। सबसे ज्यादा जो जमा वो क्या जमा, पश्चिमी प्रभुत्व। तो जब हाईलाइटेड चीज हम एक बार देख लेते हैं कि शॉक थेरेपी क्या थी या क्या है। शॉक थेरेपी पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर अग्रसर का रास्ता थी, आघात पहुंचाकर उपचार करने की नीति, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सम्मानित थी, और इसके अलावा मिल्कियत का प्रमुख स्रोत इसमें निजी हाथ था। सामूहिक फार्म और निजी फार्म, सारी फर्म्स को निजी हाथों में बेच दिया गया, व्यापार को विकास का मुद्दा बनाया गया। इसके अलावा पश्चिमी प्रभुत्व इसमें था। डोंट बी कंफ्यूज कि शॉक थेरेपी क्या है, ये अलग 6 पॉइंट्स है इसके, और शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए लागू करने के बाद, वो अलग 6-7 पॉइंट्स है। सो अब क्या हुआ कि ये पता चल गया कि भाई शॉक थेरेपी क्या थी, कंप्लीटली हम जान चुके हैं। अब इसके परिणाम क्या बैठे, क्या ये फायदेमंद साबित हुई, क्या इसका नुकसान हुआ, ये सारी चीजें भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो भाई क्या प्रॉब्लम हुई इसकी, क्या इसके साथ प्रॉब्लम हुई कि जो शॉक थेरेपी थी उसका क्या सीन हुआ कि असमान परिणाम हुए। यानी हमने सोचा था कि भाई बहुत अच्छा हो जाएगा एकदम सब कुछ, मगर सब कुछ एकदम बहुत अच्छा नहीं हुआ। इसके काफी ज्यादा असमान परिणाम निकले। क्या कहीं पे तो जो है अलग तरीके से शॉक थेरेपी ने रिजल्ट दिया, कहीं पे अलग तरीके से दिया। हालांकि यहाँ पर जब शॉक थेरेपी की बात आती है तो सबसे ज्यादा बात हम रशिया की करते हैं। क्यों? क्योंकि रशिया ही उनका क्या था, सबसे बड़ा नेता था, यानी सोवियत संघ का सबसे बड़ा नेता। तो भाई सबसे ज्यादा क्या बात हुई कि असमान परिणाम हुए, ये पहली हाईलाइटेड चीज थी कि इसके परिणाम कैसे हुए, सबके सामने असमान हुए। यानी अच्छे अगर हुए तो वो भी अलग अलग तरीके से थे, और अगर बुरे, हालांकि अच्छे तो बहुत हुए नहीं थे, लेकिन अगर सपोज बुरे हुए तो वो भी अलग अलग हुए। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था वो रशिया को हुआ था। अब देख लेते हैं नुकसानों की जो ये परिग्रह थी रशिया ने कैसे भुगती है। तो भाई 90% उद्योग निजी हाथों में बेच दिए गए, 90% सामूहिक उद्योग निजी हाथों में बेच दिए गए औने पौने दामों में, और इससे रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब एक सरकारी फर्म से वो जितना कमा रहा था, प्राइवेट से उतना नहीं कमा सकता, और ऊपर से उसने अपने 90% से ज्यादा उद्योग जो थे, जो इंडस्ट्रीज थी, जो कंपनीज थी, वो निजी हाथों में बेच दी, जिसकी वजह से रशिया को बहुत बड़ी आर्थिक मार झेलनी पड़ी। फर्स्ट अलग चीज, गैराज सेल, इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल बोला जाता है। जस्ट रिमेम्बर दैट
कि रशिया ने जब अपने 90% इंडस्ट्रीज को निजी हाथों में भेजा था, प्राइवेट किया था, तो इसको इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल बोला जाता है। रीजन, क्योंकि उन्होंने कंपनी को गैराज से नाप लिया, जैसे गैराज को बांट देते ना औने पौने दामों में, कैसे भी ऐसे ही यहाँ की रशिया की कंपनियों को करा गया था, बहुत कम दामों पर बेचा गया था। अधिकार पत्र और माफिया वर्ग का उदय। अब क्या हुआ कि भाई रशिया ने अपने पूरे देश में अधिकार पत्र जारी कर दिए, यानी कि जितने भी नागरिक हैं वो इस सेल में या फिर ये या कहा जा सकता है वो इस नीलामी में क्या हो सकते हैं, अपने आप को ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि लोग इतने गरीब थे रशिया के, ऑलरेडी शीत युद्ध से वो मार झेल झाल के आए थे और विघटन हुआ था तभी के तभी, तो लोग इतने गरीब थे कि उनको पता था कि भाई हम खरीदने लायक तो है ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपने अधिकार पत्रों को माफिया वर्ग को बेच दिया, क्योंकि उन्हें तो पैसे चाहिए थे। अब वो सोच रहे हैं कि भाई हम खरीद तो सकते नहीं, लेकिन अगर इस अधिकार पत्र के बदले पैसे मिल रहे हैं तो क्या तकलीफ है। तो उन्होंने क्या किया, अपने अधिकार पत्र यानी जो नीलामी में एंट्री के टिकट्स थे एक तरह से, तो वो किसको बेच दिए, माफिया वर्ग को बेच दिए, और इसी तरह से माफिया वर्ग का क्या हो गया, उदय हो गया। नेक्स्ट, रूबल में गिरावट और महंगाई बढ़ी। रूबल में इतनी ज्यादा, ये रशिया की करेंसी का नाम है रूबल, तो इसमें इतनी ज्यादा गिरावट आ गई बिकॉज डेफिनेटली भाई 90% कंपनीज बिक चुकी हैं, माफिया वर्ग का उदय हो चुका है, असमान परिणाम हो रहे हैं, शॉक थेरेपी फुल कहर मचा रही है, तो उसके टाइम पे रूबल में तो गिरावट आनी ही आनी थी और ये आई भी। तो भाई रूबल में गिरावट आई और महंगाई कैसी हो गई, बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल की महंगाई हो गई, लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी और ये एक बहुत बड़ा चिंता का मुद्दा बन गया। इसके साथ गरीबी बढ़ी, लोग इतने ज्यादा गरीब हो गए, मतलब कि जो खाने पीने की चीजें थी वो भी रशिया को बाहर के देशों से आयात करनी पड़ी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि भाई शॉक थेरेपी उसके लिए अच्छी चीज साबित होनी थी या फिर बुरी चीज साबित होनी थी, वो खुद ही समझ पा रहा था। तो भाई गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ गई रशिया के अंदर, बहुत ज्यादा लोग गरीब हो गए, देश खुद गरीब हो गया, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बहुत बुरा इसका असर हुआ। इसके बाद क्या हुआ, संविधान निर्माण, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई जो, क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक जो शॉक थेरेपी थी उसमें पूंजीवाद की और अग्रसर के साथ साथ लोकतांत्रिक देश भी बनाना था, तो भाई इनके संविधान इतनी हड़बड़ी में तैयार किए गए कि ज्यादातर शक्तियां किसको दे दी गई, राष्ट्रपति को दे दी गई, जिसकी वजह से राष्ट्रपति प्रभावी हो गया। और संविधान अगर खराब तैयार हो जाए तो आप अच्छे से जानते हैं किसी देश का नाश करने के लिए ये बात काफी है। तो भाई इनके संविधान बहुत ज्यादा स्पीड में हाईलाइटेड करके बहुत ज्यादा तेजी से जैसे मन करा वैसे बना दिए गए, एकदम एकदम एकदम। तो इसकी वजह से इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि देश की व्यवस्था का ढांचा पूरी तरह से तबाह हो गया। अब आगे क्या हुआ, 2000 में खड़ा हुआ। अब पॉइंट क्या हुआ कि भाई 1991 में शॉक थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था, 10 साल तक यानी 2000 तक तो रशिया को समझ ही नहीं आया था कि इसके साथ हुआ क्या है, पॉजिटिव वे में लेके जाए वो या नेगेटिव वे में लेके जाए उसको खुद समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ सीन क्या हुआ कि भाई 2000 में यानी कि सन 2000 में उसको समझ में आया कि उसको थोड़ा थोड़ा उसने खड़ा होना स्टार्ट किया, यानी 10 साल वो शॉक थेरेपी की मार रेगुलरली कंटिन्यूसली झेलता रहा। तो ये हुए हमारे वो पॉइंट्स जो हमारी एनसीईआरटी बताती है शॉक थेरेपी के बारे में। तो भाई परिणाम समझ में आए कि एक तो असमान परिणाम हुए, पॉजिटिव अभी तक कुछ नहीं, नेगेटिव ही है सारे। 90% उद्योग निजी हाथों में चले गए, गैराज सेल इसको बोलते हैं, अधिकार पत्र जो है लोगों ने बेच दिए, माफिया वर्ग का उदय हो गया, रूबल में गिरावट आई, महंगाई बहुत बढ़ गई, गरीबी बहुत ज्यादा हो गई, संविधान बड़ी तेजी से तैयार किए गए और रशिया को खुद ये बात 10 साल के बाद समझ में आई कि उसके साथ ये क्या हुआ। सो ये क्या था कि ये ऊपर वाले में 6 पॉइंट्स बताए गए कि शॉक थेरेपी क्या है और क्या क्या उसमें किया गया, नीचे वाले में कि भाई परिणाम क्या हुए और किस तरीके से उनको जो है झेला गया और कैसे उसको समझ में आया कि उसके साथ क्या कंडीशंस होनी थी और क्या कंडीशंस नहीं होनी थी। दैट इज कंप्लीट अबाउट शॉक थेरेपी। तो भाई शॉक थेरेपी के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सो आप जो है बस इन पॉइंट्स को अपने माइंड में क्लिक करना कि शॉक थेरेपी क्या है, उसके परिणाम क्या हुए, देन यू हैव टू राइट एवरीथिंग दैट यू वांट। तो यहाँ क्या चीज थी कि जो पूरी शॉक थेरेपी थी वो रशिया को उसने ज्यादा हाईलाइटेड किया है क्योंकि वही देश को ज्यादा हाईलाइटेड किया जाता है जो उसका संपूर्ण नेता बना हुआ था। तो भाई रशिया बना हुआ था तो डेफिनेटली रशिया को किया जाएगा।
तो रशिया के साथ ये ज़्यादातर चीज़ें जितनी भी थी ये सब रशिया के साथ तो हुई थी गारंटी के साथ। बाकी उन 14 देशों में परिणाम असमान थे, कुछ में पॉजिटिव, कुछ में नेगेटिव, कुछ में थोड़े से पॉजिटिव, कुछ में थोड़े से नेगेटिव। दैट्स कंप्लीट अबाउट shock therapy. I hope you understand this video, and if you like this video, so please like, comment and share. Thank you.